अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है। आज हम सुनेंगे सटतिला एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। पद्म पुराण के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से सटतिला एकादशी का उपवास रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान और हजारों सालों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उतना ही फल सटतिला एकादशी के व्रत से मिलता है। साथ ही इस उपवास के करने पर मानसिक शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो जितना तिल दान करता है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है। तो भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। वर्तमान समय के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है और इस बार सटतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी दिन शुक्रवार को है। दोस्तों, जो लोग भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो उन लोगों को सटतिला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तो नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वो मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वो कभी भी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वो पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वो देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वो घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि ये अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको सटतिला एकादशी के व्रत का विधान ना बताएं। तो स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो एकादशी व्रत के नियमों के साथ ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी के एक दिन पहले दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले ही सादा भोजन करना चाहिए। उसके बाद कुछ भी ना खाएं और व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर तिल के पानी से स्नान करें और नहाते समय भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। तो तिल वाले पानी से स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसके बाद सटतिला एकादशी व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पूजा में पीले फूल, पीले फल, अक्षत, तिल के लड्डू, पंचामृत, तुलसी का पत्ता आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। साथ ही सटतिला एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। भगवान विष्णु का स्तोत्र पढ़ें, माता लक्ष्मी का स्तोत्र का जाप करें, मंत्रों का जाप करें और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। पूरे दिन व्रत करें और व्रत में व्रत कथा अवश्य पढ़ें। व्रत कथा पढ़ने के बाद अंत में आरती करें और उसके बाद
भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद सभी में वितरित कर दें। रात को सोए ना, रात्रि जागरण करें और दिन में फलाहार कर सकते हैं। और सुबह द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके फिर से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें। सटतिला एकादशी के दिन तिलों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे सटतिला एकादशी व्रत कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो भी आप इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, साथ ही तिल जरूर अर्पित करें। और अपने नाम के अनुरूप यह व्रत तिल से जुड़ा हुआ है। तिल का महत्व तो सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में तिल बहुत पवित्र माने जाते हैं। विशेषकर पूजा में इनका विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे कि तिल से स्नान और तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना और तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करना। तो इसलिए इस तरह से 6 प्रकार से आप तिलों का प्रयोग इस दिन कर सकते हैं। और मान्यता है कि इस दिन तिलों का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। सटतिला एकादशी 2022 पूजा का मुहूर्त 28 जनवरी को सुबह 7:11 से 9:20 तक शुभ मुहूर्त है। सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करें, उनको तिल का भोग लगाएं और जो व्रत रखते हैं उनको फलाहार में तिल से बने खाद्य पदार्थ एवं तिल मिला हुआ जल ग्रहण करना चाहिए। सटतिला एकादशी व्रत पारण का समय। सटतिला एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 29 जनवरी को सुबह 7:11 से 9:20 तक। तो इस पारण मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का समापन होगा रात 8:37 पर। पारण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद उनको दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सटतिला एकादशी के महा उपाय। सटतिला एकादशी के दिन काली गाय और तिल के दान का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार सटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति अगर तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करे तो पाप कर्मों से मुक्त होकर 1000 वर्षों तक परलोक में सुख भोगता है। और इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तो इस दिन जो उपवास न कर रहे हों तो उनको कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो सभी को एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए, जैसे कि चावल और दालें, और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे कि बैंगन और मूली। तो इन सबको आपको छोड़ना चाहिए एकादशी के दिन। तो इस तरह से भी आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।